आज बात होगी तमन्ना पर लगाए गए इल्जाम कहां तक सच हैं, कहां तक झूठ हैं और कौसर कहां है। और कौसर पर भी बात होगी कि पिटारा की नुकरानी कहां चलेगी। और माता जी थोड़ी सी शर्म कर लें, थोड़ी सी हया कर लें। आपकी दोनों बेटियां हैं, लेकिन माता जी आपको कैसे शर्म हया आ सकती है। आप तो अपनी बड़ी बेटी और बड़े बेटे के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि वो गरीब हैं। उनके घर जाके आप 5 मिनट बैठना पसंद नहीं करती, तो यहाँ कैसे। बेशक कोई कुछ भी बोले, आपकी निवासियों को, आपकी पोतियों पोतियों को आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको तो वीडियो बनानी, और वो भी बाबा जी की गोद में बैठ के। व्यूवर्स, आज मैं बात करूंगी पिटारा पर, तो बात मैंने करनी ही करनी है, लेकिन कुछ बात जो है सलमा और असगर पर करूंगी। और उनकी बेटी के ऊपर लगे हुए जो इल्ज़ाम हैं, जो कि उनकी बेटी तमन्ना है, सबसे बड़ी बेटी है वो उनकी, और उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ लोग जो हैं, काफ़ी सारे लोग उसकी पिक्चर अपने थंबनेल पे लगा रहे हैं, और थंबनेल पे पिक्चर लगाने के बाद मतलब कुछ उलट पुलट उस बच्ची के बारे में बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये भी क्लियर करती चलूँ कि मैंने आज तक जो भी बोला पिटारा के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, उसमें उसके बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि वो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उसके ऊपर अगर कोई भी इल्ज़ाम लगा कि ये बच्चा इसका है या उसका है, तो उसमें गलती पिटारा की थी, उसमें बच्चों की गलती नहीं थी। तो आज हम तमन्ना पे बात करेंगे कि यहाँ पर किसकी गलती है। इसके माँ बाप की गलती है, या फिर उस तमन्ना की गलती है, या फिर तमन्ना इस करैक्टर की मालिक है, जैसे कि लोग उसको करके पेश करें। तो आप इस व्लॉग को एंड तक देखें, ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या बात करना चाहती हूँ। इसी के साथ अपने व्लॉग का कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। तो आज का रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। जो न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो देखें एंड तक, आप सबको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनके ऊपर मुझे इंतहाई अफसोस होता है कि कैसे आप लोग उसकी जवान बेटी के ऊपर इस तरह से बात कर सकते हो। पिटारा के बच्चों के ऊपर जो बात हो रही थी, वो बच्चों के ऊपर बात नहीं हो रही थी, वो पिटारा के ऊपर बात हो रही थी कि पिटारा इस करैक्टर की है, पिटारा ऐसी है, उसका करैक्टर उसके साथ वो जैसी भी थी। और यहाँ पर अगर बात तमन्ना पे हो, या पिटारा पे हो, या सलमा पे हो, एक ही खानदान है, एक ही उनकी लड़ी है। मतलब वो उसके चाचे की बहू भी है पिटारा के, और ये आपस में चाचे ताए के बच्चे भी हैं, सारे एक ही खानदान है। कोई इनका मुड पांद जड़ कुछ भी अलग नहीं है। और ये कैसे बेहया और कैसे बेशर्म लोग हैं। सबसे पहले मैं इन लोगों को कहूंगी जिनके ऊपर बातें हो रही हैं, वो पिटारा हो या सलमा हो या इनके बच्चे हों, बात बराबर है, बात एक जैसी है। और इनके खानदान में, इनके घर में मेरे ख्याल में कोई ऐसा बड़ा बंदा या औरत नहीं है कि जो इस चीज़ को कंट्रोल करे, इस चीज़ को रोके। अब मैं इनसे पूछती हूँ, सितारा की वालदा से, और वो जो असगर का वालिद है, कि अगर तमन्ना के ऊपर अंकल जी बात की जा रही, बड़ी इज्जत बड़े एहतराम के साथ, अंकल जी अगर तमन्ना के ऊपर बात की जा रही है, तो क्यों की जा रही है, वो कौन कर रहे हैं, उसकी पिक्चरें कौन दे रहे हैं आगे। ये पिक्चरें हमने तो नहीं बनाई, हमारे पास कैसे आई हैं। आप इस चीज़ की अपने घर में तफ्तीश करें, और अपने घर में आप इस चीज़ का कंट्रोल करें। या फिर आप लोग करना नहीं चाहते, मतलब आप लोग यही कंट्रोवर्सी चाहते हैं, आप लोगों ने इसी कंजरखाने पे व्यू लेने हैं, आप लोगों ने इसी गंद के ऊपर व्यू लेने हैं। सितारा की बच्चियां तो छोटी थी, सितारा की बच्चियां तो गलत नहीं है, उसमें गलत सितारा है, उसमें गलत घोंचू है, ठीक है, उसमें गलत आप लोग हैं, ठीक है, वो बच्चियां गलत नहीं है। अल्लाह उनकी इज्जत महफूज रखे। और यहाँ पर जब तमन्ना पर बात की जा रही है, आप लोग कहाँ सो गए हो, कहाँ मर गए हो आप लोग। भाई जागो, भाई उठो, वो आप लोगों की बेटी है। एक तरफ उसके नानके हैं, दूसरी तरफ उसके दादके हैं, एक ही खानदान है, कोई भी अलग नहीं है। और यहाँ पर अगर सितारा के सपोर्टर उसके ऊपर बात करते हैं, या फिर सलमा के सपोर्टर या हेटर उसके ऊपर बात करते हैं, तो आप लोग कैसे इस चीज़ की इजाज़त देते हो सबको कि सब लोग आके उसके करैक्टर के ऊपर बात करें। कोई वो छोटी बच्ची नहीं है, वो जवान बच्ची है, उसके इमेज का मसला है, कल उसकी शादी होगी, आप लोग उसका रिश्ता कहीं पे करोगे। क्या मतलब आप लोग सारी जिंदगी ऐसे ही जिंदगी गुजारोगे, जैसे कि आप लोगों से शुरू हुई और आप लोगों के नाने दादे परदादे ने गुजारी। मतलब 3-3 4-4 शादियां, इसको छोड़ना, उसको पकड़ना, इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम दे दिया डिवोर्स दे दी, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम दे दिया डिवोर्स दे दी।
मतलब आप लोग ऐसे ही चलोगे सारी जिंदगी? अगर इन चीजों को देखा जाए फिर तो ऐसे ही लगता है। अगर उस लड़की के साथ कोई लड़का शादी करेगा तो क्या वो इस चीज को नहीं दोहराएगा? वो ये बात उसके मुंह के ऊपर नहीं मारेगा कि तुम ऐसी थी? मैं नहीं कह रही, अल्लाह पाक मुझे माफ करे, तो बस तुम लोगों के सपोर्टर कह रहे हैं, तुम लोगों के हेटर कह रहे हैं, दोनों बहनों के हेटर या सपोर्टर हैं। ये तुम लोगों ने एक नया रिवाज बनाया हुआ है और नया तरीका बनाया हुआ है हेटर और सपोर्टर अगेन करने का। खुदारा इस चीज को खत्म करो। या फिर तुम लोग इसी इमेज के, वो तो मुझे पता है तुम लोग इसी इमेज के मालिक हो, तुम लोग इसी करैक्टर के हो, लेकिन कभी ना कभी इंसान को सुधर जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। हम एक गैर होके, मतलब मेरा तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई तल्लक वास्ता नहीं है, एक बनावटी रिश्ता बना था जिसको तुम लोगों ने अहमियत नहीं दी, तुम लोगों ने कभी समझा ही नहीं था उस रिश्ते को, तो ठीक है भाई, हमने भी खत्म कर दिया। रिश्ता खत्म होने के बावजूद भी एक इंसानियत के नाते बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि बेटी सलमा की हो या फिर बेटी सितारा की हो या फिर बेटी किसी की भी हो, उसके ऊपर हेटर स्पोर्टर बना के उसकी पिक्चर लीक करना, उसके कोई मैसेज लीक करना, पता नहीं उसके हैं भी या नहीं हैं, मतलब ऐसे करके उस लड़की को बदनाम करना। और यहाँ पर उसको, असगर को और सलमा को जो है, इन गंदे लोगों को रोकना चाहिए, इन गंदे लोगों के को लगाम, इनके मुंह को लगाम डालनी चाहिए। और यहाँ पर जो कि नानी उस बच्ची की पाकिस्तान में आई हुई है और उस बच्ची का दादा पाकिस्तान में आया हुआ है, क्या वो पिटारा को नहीं बोल सकते कि पिटारा अपने सपोर्टर को बोलो हमारे घर की वो दोती भी है, पोती भी है, और उसके ऊपर ऐसे बातें की जा रही, उसके ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे, या फिर आप लोग इस कंटेंट को चलाना चाहते हो। आप लोगों में से तो कोई इस पे बात नहीं कर रहा, ना पिटारा बात कर रही है, ना ही सलमा बात कर रही है, तो मतलब इसके ऊपर लोग कौन होते हैं बात करने वाले? मैं हूं या कोई भी, मतलब कौन होते हैं आपकी जवान बच्ची को बदनाम करने वाले? इनको किसने इख्तियार दिया है कि आपकी जवान बच्ची के बारे में उलट पुलट बातें करें, उसके बॉयफ्रेंड बनाएं, उसको गलत करैक्टर बताएं, उसके लिए गलत मैसेजेस लेके आएं और उसको क्या क्या मतलब बोलें कि पता नहीं ये कौन से ऐप पे बैठती है, कौन से ऐप पे चलती है, कौन से ऐप पे ये करती है, वो करती है। मतलब इस चीज़ को आप कब कंट्रोल करो? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है आप लोगों के ऊपर, यकीन जानो आप लोगों की फैमिली के ऊपर और आप दोनों पार्टियों के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और दिल से गुस्सा आ रहा है कि सलमा या सितारा तो मेरे पास हो, यकीन जानो दोनों बहनों के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारूं कि थोड़ी सी हया करो। बेटी उसकी है या तेरी है, बात तो बराबर है। और इतना अरसा फिर वो घोंचू लोगों के पास रही है, तो कम से कम थोड़ा सा तो ख्याल आप लोग करो। अपने सपोर्टरों को बोलो कभी उस बच्ची की पिक्चर मत लगाओ। यहाँ पर सपोर्टर कह रहे हैं जी अगर सितारा के ऊपर कोई बात करेगा तो हम तमन्ना की पिक्चर लगाएंगे, हम तमन्ना को बदनाम करेंगे, हम तमन्ना को ये करेंगे, हम तमन्ना को वो करेंगे। अगर पिटारा को और सलमा को आपस में जो भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम पे दोनों बहनों पे बात करो, ना कि उनकी बेटियों के ऊपर। आप लोगों के घर में भी जवान बेटियां होंगी, आप भी किसी की बेटियां होंगी, तो आप इस तरह से तमन्ना को बीच में ना घसीटो। थोड़ा सा कोई इंसान के बच्चियां बनो, थोड़ी सी हया करो। यहाँ पर मैं सबको कह रही हूँ, सलमा की सपोर्टर हैं या फिर सितारा की सपोर्टर हैं, क्योंकि आप भी तो किसी की बच्चियां हो ना। तो इस तरह किसी की जवान बच्ची को लेके इस तरह व्यूज के लिए उसके ऊपर इल्जाम लगाना, उसको गंदा करना बहुत गलत बात है। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रातें, बातें मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन जहां इन्हीं के खानदान वाले सबूत देते हैं, इन्हीं के खानदान वाले बात निकालते हैं। और आज भी तमन्ना के ऊपर मैं बात नहीं कर रही भाई, इससे पहले आज मैंने इतने लोगों की वीडियोस देखी, हर बंदे ने उसका थंबनेल लगाया हुआ है, हर बंदे ने उसकी पिक्चर लगाई हुई है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना मैसेज इस खानदान को, गंदे खानदान को देने आई हूँ कि गंदे खानदान है, गंद माल, कम से कम अपनी बच्चियों के ऊपर बोलने से तो लोगों को। पिटारा ने तो कभी रोका ही नहीं ना, वो तो सोचती नहीं कि बच्चियां बच्चियां हैं या फिर नहीं है, उसके ऊपर उसके बच्चों के ऊपर जो भी कुछ जैसे भी बात करे, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट से मतलब है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल और व्लॉग से मतलब है, उसको व्यू आने चाहिए। बेशक आप लोग उनके कपड़े भी उतार दो, उनको नंगा भी खड़ा कर दो, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर सलमा का खानदान भी बिल्कुल वही खानदान है, वहां से ये भी हैं, इसका भी चाचा मामा दादा परदादा वही खानदान है। लेकिन मैं तो समझती थी कि इन लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, शायद इन लोगों में और उन लोगों में थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन आज मुझे लगता है कि इनमें और उनमें ज़रा सा भी फर्क नहीं है,
क्योंकि ये अपनी जवान बेटी के ऊपर बातें सुन रहे हैं और अपनी जवान बेटी को लेकर किसी के ऊपर ये कोई एक्शन नहीं ले रहे और किसी का ये मुंह बंद करने की कोशिश नहीं कर रहे, किसी को भी ये रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आकर अगर मेरे जैसा कोई इंसान चिल्ला भी देता है कि भाई इस बच्ची पे बात ना करो या इसको बुरा ना बोलो, तो मुझे सुनने को यही मिलेगा कि हाँ तुम कौन सी हाजन हो, हाँ तुम कौन सा कोई बात नहीं करती हो। बेशक मैं ज़माने की गंदी हूँ, बेशक मैं जैसी मर्जी बातें करती, लेकिन थोड़ा सा इंसान को एहसास होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए। मैं किसी की भी हेटर सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं सलमा की सपोर्टर हूँ, ना मैं सितारा की सपोर्टर हूँ। मैंने दोनों को ही बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है और मैं बिल्कुल जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती मैं उसके ऊपर अपना रिव्यू देती हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन यहाँ पर जब के असगर और सलमा की बेटी के ऊपर इतने इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मैंने तो उस तरह की यहाँ पर कोई भी बात नहीं बोली। जैसी बातें सितारा की सपोर्टरें बोल रही थी, मैंने एक भी लफ्ज़ उस तरह का नहीं बोला। उन औरतों को मैं यही बोलूँगी कि आप भी औरतें हो, थोड़ी सी हया करो, थोड़ी सी शर्म करो। वो जवान बच्ची है, उसके इमेज का मसला है, उसकी ज़िंदगी का मसला है, तो थोड़े से होश के नाखून लो। और माता जी, आपकी दोनों बेटियां हैं और बेटियों के बच्चे भी मेरे ख्याल में आपके एक जैसे ही होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में आप फ़र्क महसूस करती हैं, क्योंकि जब आपने नदीम और उसके अपनी दूसरी बेटी रुबीना के साथ इतना फ़र्क डाला, तो जाहिर बात है यहाँ भी आप फ़र्क डालती होंगी। लेकिन थोड़ी सी हया कर लें आप लोग बड़े हैं घर के, आप अपनी बेटियों को बोलें, अपने हेटरो सपोर्टरों को मना करें, उनकी ज़ुबान को लगाम डालें। क्यों नहीं डाल रही? क्योंकि हेटर सपोर्टर को चाहिए व्यू। मैं आप लोगों को बता दूं, ना कोई सितारा का सक्का है, ना ही कोई सलमा का सक्का है, सिर्फ और सिर्फ सबको व्यूज चाहिए, टोटल को। मैं भी, मुझे भी व्यूज चाहिए, सिंपल। तो यहाँ पर लोग ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते कि हम क्यों भौंक रहे हैं, हम क्यों सर खपा रहे हैं। अपने लिए खपा रहे हैं सारे। अगर इस बात के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, इसके ऊपर मुझे 4 व्यू आएंगे तो उसका फ़ायदा मुझे होगा, आपको तो नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर ऐसे ही समझा सकती हूँ, आप लोग समझो या ना समझो, उस पर आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो अभी चलते हैं जी पिटारा और घोंचू की तरफ। कौसर, काफ़ी लोगों ने शोर डाला हुआ है कि कौसर पर्दे से बाहर हो गई है, कौसर नहीं नजर आ रही, कौसर कहाँ है, कौसर का भाई कौसर मेके गई है, कौसर 4 दिन मिलने गई है, थोड़ी रेस्ट करने गई है, क्योंकि पिटारा ने बड़ी जो है ना उसकी दुम के ऊपर पैर रखा हुआ है, बड़ी उसकी दुम दबाई हुई है। सारा दिन घर के काम ऐसे नुकरानी बना के, फिर घोंचू की देखभाल, पिटारा की देखभाल, फिर व्लॉग बनाना, फिर इधर उधर जाना, मतलब ये सब कुछ करना, तो जाहिर बात है इंसान थक भी तो जाता है, उसको रेस्ट भी तो करनी होती ना। तो अभी वो जो है आप सबकी भाभी जी, वो कर रही है रेस्ट, मेरी तो नहीं है भी, क्योंकि मैं तो मानती नहीं हूँ कि वो घोंचू की बीवी है। मैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो इसलिए जो लोग एक्सेप्ट करते हैं उनको मैं बता दूं कि आपकी भाभी मेके गई है। अगर आप लोग कहें तो घोंचू को हम आज ही भिजवा देते हैं कि भाई घोंचू चल जाके सुसर के पैर शैर पकड़ और जो है नकली बेगम उसको वापस लेके आ, और वापस ला, ज़रा थोड़ी सी पिटारा की खिदमत शिदमत करे, आपकी भी करे और माता जी की खिदमत भी करे, जो कि माता जी ने आजकल उसको अपनी बेटी बना लिया है। यार ये बात हजम नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रही कि माता जी ने उसको बेटी कैसे बना लिया, जो कि उसकी बेटी की सौतन, उसका घर खराब करने वाली, उसको बर्बाद करने वाली। मतलब पिटारा को, पहले पिटारा उसी को लेकर रोती थी, पीटती थी, कहती थी मैं मर गई, मैं रुड़ गई, मेरे साथ बहुत जुल्म हो गया। और आज मतलब कैसे ये सब, कैसे एकदम, ये तो पूरी की पूरी काया ही पलट गई। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या खिचड़ी पक गई और क्या खिचड़ी पकने वाली है। आप लोग इस व्लॉग को एंड तक देखें, इंशाल्लाह यहाँ पर जो भी खिचड़ी पकेगी ना वो आप लोग को सही सही पक्की और सही रिज्जी पक्की गली गलाई मिलेगी, यानी कि सच्ची मिलेगी। ठीक, तो इसके बारे में मैं कल पता लगाऊंगी कि कौसर कहाँ है, किस हाल में है, क्यों गई है, अगर तब तक ये लोग उसको ले ना आए तो। आज मैंने कोई पता नहीं करवाया, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं खुद बिजी थी आगे पीछे अपने कामों में। लेकिन आके मैंने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी रौला पड़ा हुआ है कि कौसर नहीं है, क्या वो भाग गई है, क्या इन्होंने उसको पे नहीं किया, क्या इसका कंटेंट उसके साथ इतना ही था। मुझे तो ये बताया गया था कि मंथली का है, तो महीना तो अभी हुआ ही नहीं कंटेंट चलते हुए। हो सकता है इन्होंने उसको पे ना किया हो, मतलब कन्फर्म नहीं, क्योंकि झूठ तो मुझे बोलने की आदत नहीं। तो आप लोगों को मैं कन्फर्म करके बताऊंगी कि आखिर माजरा क्या है, आखिर मसला क्या है, अंदर की बात है। तो इंशाल्लाह कल वाले रिएक्शन में वो आ जाएगी। और जो न्यू है
जल्दी से मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें। कुछ मेरे व्यूवर्स कहते हैं कि आपके साथ राब्ता कैसे हो सकता है, बात कैसे हो सकती है। इंस्टा पे जाएं, इंस्टा क्लिक करें, वहाँ आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। और वैसे इंस्टा का नाम भी बता देती हूँ, इंस्टा का नाम है ZooBM1884, ZooBM1884, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ जाके आप लोग मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पर आपको चटपटी और मसालेदार और न्यू न्यू खबरें मिलती रहेंगी। और लास्ट में मैं इन लोगों को यही कहूँगी कि बगैर तो थोड़ी सी हया करो, थोड़ी सी शर्म करो, कम से कम अपनी बेटियों के लिए तो आवाज़ उठाओ, कम से कम अपनी बेटियों की इज्जत तो महफूज करो। आप लोगों को अपनी इज्जत से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को अच्छा बोले बुरा बोले, मतलब वो कंटेंट तो आप लोग खुद लेके आते हो कि कमाई करनी है, व्यू लेने हैं, कैसे सोशल मीडिया पर चलना है। और किसी का भी ऐसे है यार, इतने इतने बड़े सोशल मीडिया पर लोग हैं, मिलियंस फॉलोवर हैं लोगों के, मिलियंस में व्यू आते हैं, छोटे से छोटे चैनल है, लेकिन इस तरह का गंद किसी के चैनल पर भी नहीं है। ना ही कोई व्यूज़ के लिए इतना गिरता है, ना ही कोई व्यूज़ के लिए इस तरह करता है। जो कुछ इनके ख़ानदान के ऊपर गंद बका जाता है, बातें की जाती हैं, और ये लोग खुद अपनी पिक्चरें, अपनी चीज़ें बाहर निकालते हैं। यार मेरी पिक्चरें जाएं आप लोग लेके आए, कहाँ से लेके आओगे? जो मेरे फ़ोन में मेरी पिक्चरें वो आप लोगों के पास नहीं आ सकती जब तक मैं खुद नहीं दूंगी। तो ये सब गंद ये लोग खुद देते हैं, खुद लोगों के पास बेचते हैं, और लोग फिर उस गंद को लेके आगे से आगे जो है बात को उड़ाते हैं, फैलाते हैं, उसके ऊपर बातें करते हैं। यार समझते क्यों नहीं आप लोग? व्यूवर्स, आप लोग समझने की कोशिश करो। आप लोगों की पिक्चर मेरे पास कैसे आ सकती जब लोग आप दोगे नहीं? ऐसे कैसे आ सकती है? तो ये सारी चीज़ें ये खुद बाहर निकालते हैं, और खुद जो है ना गंद अपने ऊपर डलवाते हैं, खुद ये चिकन में वटा मारते हैं, और छींटें उड़ती हैं फिर इनके ऊपर पड़ती हैं। लेकिन इन लोगों को उस चीज़ से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें जो चीज़ अच्छी या बुरी लगती है, मैं वो यहाँ पर बोलती रहूँगी, बेशक वो जो भी कोई हो, जिसके ऊपर भी बात हो, मैं यहाँ पर आके एक्सप्लेन करती रहूँगी। हो सकता है कि कभी ना कभी कोई समझ जाए, या फिर किसी की अक्ल में कोई बात पड़ जाए, या फिर कोई सुधर जाए। वो तो आगे फिर उन लोगों के अपने कर्म है ना, जो भी होंगे तो देखेंगे। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।